आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की जिनमें ये व्यवस्था कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अब पति और उसके परिवार वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और इसी वजह से झूठा केस करने वाली पत्नियों को जोर का कोर्ट से झटका मिला है। दरअसल कोर्ट ने कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जिससे पति की गिरफ्तारी का डर खत्म हो गया, पति का मेंटेनेंस का डर खत्म हो गया, एलिमनी का डर खत्म हो गया और अगर पत्नी ने पैसे ले लिए हैं तो वापस विथ इंटरेस्ट मिलेंगे पति को। इसलिए पति अब मेंटेनेंस देने से डरता भी नहीं है कि अगर मैंने पत्नी को गलत साबित कर दिया तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट के साथ। और साथ ही अब पत्नियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था की है और जिसकी वजह से झूठा केस करने वाली पत्नी को कितना जोर का झटका लगा है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर दिन प्रतिदिन परिवार में होने वाले झगड़ों के आधार पर पत्नी ने केस किया है तो फिर ऐसे मामले में ना पत्नी को तलाक मिलेगा, ना ही पति को जेल होगी, ना ही उसके परिवार वालों को जेल होगी। यह कोर्ट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी बात होती है और अगर छोटी मोटी बात के आधार पर अगर कोर्ट पति और उसके परिवार को जेल भेजने लगे तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा केस बचेगा जिसमें पति और उसके परिवार को सजा नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर मामलों में कुछ ना कुछ कहासुनी परिवार के अंदर होती है और इसके सबूत भी होते हैं। वर्तमान में तो सबूत होते ही होते हैं क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन है और उसको बहुत जल्दी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि छोटे मोटे झगड़े, सामान्य से झगड़े, जो सामान्य घटनाएं दिन प्रतिदिन परिवार में घटती हैं, अगर इनके आधार पर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का केस करती है तो ऐसा केस नहीं चलेगा और ना ही पति और उसके परिवार को इसमें दंडित किया जाएगा। और अगर पत्नी इन आरोपों के आधार पर, इन सबूतों को लेकर डिवोर्स मांगती है तो डिवोर्स भी नहीं दिया जाएगा और ना ही पति को डिवोर्स दिया जाएगा। इन छोटी मोटी कहासुनी के आधार पर ना डिवोर्स मिलेगा, ना पति को मिलेगा, ना पत्नी को मिलेगा और ना ही पति और उसके परिवार को दंडित किया जाएगा। यानी कि दहेज उत्पीड़न के केस में एक और बात कोर्ट ने बड़ी कह दी, वो ये कह दी कि ऐसे सामान्य मामलों में पत्नी के द्वारा की गई शिकायत पर पति और उसके परिवार को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और यहां तक कह दिया कि निचली कोर्टों को ऐसे मामलों में तत्काल बेल दे देना चाहिए, पुलिस स्टेशन को बेल दे देना चाहिए या ऐसे केसेस को रद्द कर देना चाहिए। नंबर 2, कोर्ट ये भी कह रही है कि अगर गंभीर आरोप लगाए हो तो फिर पत्नी को इनके सबूत भी देना पड़ेगा। गंभीर आरोप हैं, इनके सबूत हैं, ठोस एविडेंस होने पर गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें सजा भी सुनिश्चित की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर गंभीर आरोप लगाए हैं और कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो फिर ना पति की गिरफ्तारी होगी और ना ही पति और उसके परिवार को दंडित किया जाएगा, बल्कि इसमें उल्टा हो जाएगा कि पत्नी ही झूठे और गंभीर आरोप लगाकर पति और उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही है और यह एक पति के लिए डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, यह एक मेंटेनेंस ना देने के लिए ग्राउंड बन सकता है। नंबर 3, अगर पत्नी किसी कंप्लेंट में अलग कह रही, कहीं शिकायत में अलग कह रही, कहीं बयानों में अलग कह रही, कहीं स्टोरी कुछ बता रही, कहीं स्टोरी कुछ बता रही और कोई सबूत नहीं है तो एक सस्पेक्ट मामला बनता है और ऐसा मामला हो सकता है कि दर्ज ही ना हो और कोर्ट सिरे से नकार दे, क्योंकि कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, तो सही क्या है? एक बात को 4 प्रकार से कह दिया तो सस्पेक्ट हो जाता है। और नंबर 4, अगर पत्नी एडल्ट्री में है या कमा रही है और कोर्ट से कह रही कि हुजूर हम तो पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं
और पति के पास ना अडल्ट्री के प्रूफ है और ना ही पत्नी के इनकम के प्रूफ है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति से भरण पोषण तो ले सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा वर्तमान एक मामले में कि जहां पर यह पति साबित कर दे कि पत्नी के पास आय के साधन थे जब वो अपने आप को बेरोजगार बता रही थी, या वो अडल्ट्री में थी जब वो अपने आप को पाक साफ बता रही थी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी ने जो भी पैसा लिया है स्वयं पति के बिना केस किए वो खुद ही लौटाएगी, वो खुद ही लौटाएगी और ऐसा शपथ पत्र लिखकर कोर्ट को देगी कि अगर मैं दोषी पाई गई, ये एफिडेविट झूठा पाया गया, तो फिर मैं इस पैसे को विथ इंटरेस्ट अपने पति को बिना किसी केस किए पूरा पैसा लौटाऊंगी। ऐसा एफिडेविट कोर्ट में देना पड़ेगा पत्नी को। तो ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर पति कहता है कि मेरी पत्नी कमा रही है, वो जॉब करती है, बिजनेस करती है, उसकी आय है, उसके पास संपत्ति है, वो अडल्ट्री में है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। तो कोर्ट कह रही है अगर आप ऐसा दावे के साथ कहते हैं तो आप अभी तो दीजिए, क्योंकि अभी आप साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन पत्नी एक एफिडेविट देगी कोर्ट में कि अगर ये पति ने साबित कर दिया तो मैं सारा पैसा आपका विथ इंटरेस्ट बिना किसी आपके केस किए मैं आपको लौटा दूंगी, वो भी 6% ब्याज के साथ, कहा कोर्ट ने। तो ये भी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी कोर्ट ने। और एक बात और ध्यान रखिए, इस तरह के केसेस में सबसे पहले इस तरह केसेस में अगर आपको लगता है मामला झूठा है तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करिए। बात यहाँ नहीं बनती है और आपके पास में ठोस सबूत है तो आप सीधे क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट चले जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या पता हमारे जो सबूत हैं कोर्ट ने ठोस मानेगी नहीं मानेगी, तो और री इन्वेस्टिगेशन में कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो आप इंतजार करिए, कोर्ट में आपकी चार्जशीट जमा होने दीजिए, या प्राइवेट परिवाद है तो उसमें आप बेल करा लीजिए और उसके बाद दोनों ही तरह के केसेस में डिस्चार्ज पिटीशन सबमिट कर दीजिए। और अब जो आरोप लगाए गए हैं पहले उन पे पूरी तरीके से बहस हो जाए और सबूतों की जांच पड़ताल हो जाए, इसके बाद ही केस आगे बढ़ेगा। अगर परफेक्ट सबूत है पत्नी के पास में तो फिर एक केस आगे बढ़ेगा, और अगर आपके पास में ऐसे सबूत हैं कि जो पत्नी के आरोपों को झूठा करते हैं, जिसमें पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, या ऐसी स्थिति में कि जहां पर पत्नी ही गई थी कोर्ट और वहां पर पति नहीं था, तो वहां पर ऐसे केसेस को रद्द किया जा सकता है। तो डिस्चार्ज पिटीशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।